ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, मतलब कौन सब? चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। हाँ, हमने सुना था। मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, वो 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। और ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं। चाहे वो किसी भौतिक लाभ के लिए भी आ रहे हैं, हमने पहले भी जिक्र किया। हाँ, तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, उदार चेता हैं। लेकिन इनमें से जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरे ज्ञान को, मेरा ज्ञान क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं गीता में, इति मत्वा, इस भजन्ते माम, भगवान को भजने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस मत से भजने वाला कि अहम सर्वस्व प्रभु, कि मैं ही वो ओरिजिनल सोर्स हूँ, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो इस बात को जानकर मुझे भजता है कि मैं हर कारण का कारण हूँ, हर चीज़ का सोर्स हूँ, चाहे वो भौतिक जगत है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देवता है, चाहे वो अप्सराएं हैं, चाहे गंधर्व हैं, कुछ भी संसार में जो है उसका क्रिएटर कृष्ण है, मेंटेनर भी कृष्ण है, डिस्ट्रॉयर भी कृष्ण है। वो अपनी अलग अलग शक्तियों से ऐसा करते हैं। जो इस मत से मुझे भजता है वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। तो इसलिए बता रहे हैं ये है मेरा ज्ञान, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि जो भगवान, तो मैंने बताया कि कई लोग हैं जो भगवान को भजते हैं, मानते हैं, लेकिन इस मत से नहीं मानते। बहुत सारी और संप्रदाय भी हैं जो कृष्ण को मानते हैं, हमने देखा, लेकिन उसको एक ऐतिहासिक पुरुष, कोई कोई राजकुमार, कोई बहुत ही दिव्य पर्सनैलिटी मान लेते हैं। हाँ, लेकिन उसको सर्व कारण कारणम के रूप में नहीं जानते, ना मानते। तो उनके बारे में नहीं कह रहे। उसी तरह से ये 4 लोग मेरे पास आ रहे हैं, कोई धन के लिए, कोई पीड़ित है उसके लिए, लेकिन इनमें से कोई कोई व्यक्ति भक्त की संगति प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जित करता है, और उसको समझ में आता है, ओ जिनके पास मैं जा रहा हूँ यही तो हैं सब कुछ, और ये तो मुझे इन चीज़ों को नहीं, ये तो मुझे अपने धाम में बुला सकते हैं, जहाँ से मैं ओरिजिनली आया हूँ। तो वो फिर भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्माना मामते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत जन्मों के बाद ऐसे लोगों को ये पता चलता है, अरे ये वासुदेव ही सब कुछ थे। पता नहीं था हमें। हम तो पहले से स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति कर रहे थे। कई लोग ऐसे हैं ना जो पहले से ही भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब आए परंपरा में तो उन्हें पता चला, अच्छा इनकी भक्ति ऐसे करनी है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो उनकी सेवा कर ही नहीं रही थी, कर ही नहीं रहा था। मैं तो उनकी आरतियाँ नहीं कर रही थी इस प्रकार से भोग नहीं लगा रही थी, इस प्रकार से नाम नहीं जप रही थी, या नहीं जप रहा था, वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे जब ऐसे लोग भक्तों की संगति में आते हैं तो उन्हें समझ में आता है। तो इसलिए कह रहे हैं किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए कह रहे हैं इस मत को समझना कि कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। इस मत के बिना हमारी टोटल सरेंडर नहीं आ पाती, सरेंडरनेस। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप कहेंगे गोपियों को भी तो नहीं मालूम है ना, गोपियों भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कृष्ण भगवान है। भगवान की वृंदावन वासी इज नॉट, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि भगवान वास्तव में ऐश्वर्यमान है। लेकिन वो अलग बात, क्योंकि उनके जीवन में और कोई है ही नहीं कृष्ण के अलावा। हमारे साथ ये समस्या है कि हम भगवान को सर्व कारण कारण नहीं मानते हैं, इसलिए कई बार हम किसी और को भी भज लेते हैं। हाँ, सीज़न के हिसाब से सीजनल भक्ति होती है ना, ये इस देवता का सीज़न चल रहा है, ये इस देवता का सीज़न चल रहा है, ये इस देवता का है। 12 महीने में किसी ना किसी अलग अलग रीति रिवाज से पूजा पाठ चलते रहते हैं। तो हमारा जो भजन है वो
पूरे ज्ञान में नहीं है इसका मतलब। भगवान को मानते हैं, जन्माष्टमी के महीने में पूरा भारत, संसार के कई सारे लोग कृष्णा कृष्णा करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और भी करते हैं। हाँ, इसलिए बताया जा रहा है कि सारे उदार चेता तो है जो मुझे मानते हैं, मेरे पास आते हैं, लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मैं उसको करता क्या है, क्या लक्षण है ऐसे व्यक्ति का? हम्म? वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर, वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहता है, ये पता चलता है। दिव्य सेवा, डिवोशनल एक्टिविटी, लविंग, प्रेममयी सेवा में लगता है। क्या किसको कहते हैं भगवान की प्रेममयी सेवा? भगवान की प्रेममयी सेवा, किसी व्यक्ति की प्रेममयी सेवा क्या हो सकती है ना? माता पिता से कोई बच्चा पूछे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पापा मैं आपके लिए जूते ले आऊँ, पापा मैं आपके लिए मोबाइल ले आऊँ। पापा कहेंगे देख भैया कुछ मत ला, जो बोलता हूँ उतना कर तो कर ले पहले। अक्सर यही समस्या आती है। क्यों कहते हैं जो बोलता है वो तो कर नहीं रहा है, कह रहा मैं ये ले आऊँ मैं वो ले आऊँ, तो ये दिव्य सेवा नहीं है, फेवरेबल एंड लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं है। सर्विस करने का मन है तो कर रहे हैं, अभी मन अच्छा है। कल मन अच्छा नहीं होगा। कल पापा ने किसी चीज़ के लिए टोक दिया तो बेकार है सब, नहीं आऊँगा घर में। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है और मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है, एकदम लगा हुआ है भगवान की दिव्य सेवा में। तो हमने बोला कि जैसा बोला गया, यानी कि भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी हैं शास्त्रों के माध्यम से, इसलिए भगवान इतना लिखते हैं शास्त्रों के बारे में कि जो शास्त्रों में संदेह करता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। गीता में श्लोक आता है। इसलिए भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर होने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा गुरु परंपरा में, और फिर जैसे जैसे उसमें लिखा है वैसा वैसा हमें बताया जाएगा और हमें उस पर लगना चाहिए। तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ जो इस प्रकार दिव्य सेवा में लगा है और मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मुझ सर्वोच्च उद्देश्य, यानी कि आई एम द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इस संसार में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बच्चे की शादी होगी 25 साल में, उससे पहले उसने बहुत बड़े कॉलेज से MBA भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो नाउ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा जीवन का है कृष्ण को प्राप्त करना। किस उद्देश्य से? मतलब इस उससे कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, हम उनके दास हैं। तो वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इट इज़ नो डाउट अबाउट इट कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे यदि हम भगवान को जानेंगे कि वो परमेश्वर है, सर्व कारण कारणम है, और हम उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाएंगे। हमारे जीवन का पर्पस उस परम उद्देश्य को प्राप्त करना होगा यदि, और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं आप अपने प्रयास में अवश्य ही सफल होंगे। डिमोरलाइज बिल्कुल मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, आई एम देयर। तो प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय है। भगवान कह रहे हैं उदार चेता है वो लोग। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आए तो वो बहुत ही मतलब ही इज अ महात्मा, ऐसा बता रहे हैं। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और कई बार ऐसे व्यक्ति जब उन्हें उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो शुद्ध भक्ति में लग भी जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, उनकी इच्छा पूरी हुई लेकिन वो शुद्ध भक्ति में लग गए उसके बाद। तो ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है। दिस इज कॉल्ड रियल ज्ञानी। ध्यान रखिए, ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि ज्ञानी उसको सारा श्लोका याद हो गया है, सब कुछ रट गया है, उसका तर्क वितर्क बड़ा अच्छा हो गया है। तर्क वितर्क अच्छा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को तर्क वितर्कवादी व्यक्ति किसी दूसरे को केवल तर्क वितर्क ही तो देगा, तो थोड़े दिनों में बहुत सारे तर्क वितर्कवादी लोग आ जाएंगे, सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, है ना। वो क्या कहेंगे, प्रभु जी बहुत देर से बोल रहे हो, आप थोड़ी देर हमें भी बोलने दो। तो हम कहेंगे अच्छा जी प्रश्न उत्तर का समय है, बोलिए। तो कुछ 5 मिनट तक कुछ बोलते रहेंगे, ये वो। हम कहेंगे प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है मतलब, फिर दोबारा कुछ 5 मिनट तक बोलते रहेंगे। हम कहेंगे प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ही समझ नहीं आएगा क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति है। तो फिर दूसरा आ जाएगा खड़ा होके, वो उसको काटेगा, नहीं नहीं जो तुमने कहा वो सही नहीं, तर्क वितर्क, चारों तरफ तर्क वितर्क चल रहा है। हाँ, फिर बोला गया चलिए जी कल पुस्तक वितरण करने कितने कितने लोग जाएंगे, हमने 10,000 लोग इकट्ठे कर दिए हैं, कल 9 बजे सब पहुँच जाइए। तो हमें उम्मीद थी कि 10,000 में से 9,000, 8,000, 1,000 तो आ जाएंगे। पता लगा अगले दिन एक भी नहीं आया। सारे तर्कवादी लोग। दिव्य सेवा में करने को कोई तैयार नहीं है, ना तो भगवान का नाम जपने को तैयार है, ना आरती करने को तैयार है, ना भोग लगाने को तैयार है।
ना उनका कीर्तन संकीर्तन करने को तैयार है, कुछ नहीं करने को तैयार है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है। ही इज रियल ज्ञानी। देखिए प्रैक्टिकल कहते हैं ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड आजकल इसका ज़माना है। व्हाट इज़ कि आप जो सीख रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है, ऐसा नॉलेज दी जाए, ऐसा कोशिश करी जा रही है। पाठ्यक्रमों को बदला जा रहा है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। बिना प्रैक्टिकल चीज़ के उस किताबी ज्ञान का क्या लाभ। इसलिए ज्ञानी वही है जो एक्चुअली में परमेश्वर की सेवा करता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता वाकई में। वही है असली ज्ञानी, आप समझ लीजिए। असली ज्ञानी वो है, चाहे वो, क्योंकि उसने निचोड़ समझ लिया है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे विलग नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे हृदय में वास करता है। हाँ, गीता में, भागवत में, 9वें कैंटो में, मेरा भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करता है और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं है, और मैं भी कभी अपने भक्त को नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध है। हम्म ये घनिष्ठ संबंध है, ध्यान रखिए। ये संबंध ऐसा नहीं है कि हम गए और किसी दिन गए और उनको उनके मंदिर में मत्था टेक के आ गए। वो रह ही नहीं सकता है भगवान के बिना। मतलब सोते जगते उठते बैठते उसके भगवान ही उसके दिमाग में चलते हैं। तो मेरा और शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है उसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं। नेचुरली हमें अच्छा लगता है उसके विषय में बात करना। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते। हाँ, तो ये ऐसे ज्ञानी नहीं है, हाँ, जो आध्यात्मिक संपर्क ही नहीं है उनका, खाली किताबी ज्ञान है उनका। तो उन ज्ञानियों की बात नहीं कर रहे जो गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं लेकिन भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, और टिप्पणियाँ लिख दी हैं उन्होंने, गीता पे अपनी बुक बना दी है। हाँ, ताकि बुक की सेल से उन्हें रॉयल्टी मिले। उनका पर्पस बुक से रॉयल्टी लेना नहीं है, उनका पर्पस भक्त बनाना है, भक्ति प्रदान करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो मुख्य बात यह है कि भगवान को कौन प्रिय है, जो भगवान को सही रूप से जानता है। हाँ, कि भगवान की पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। वो स्वामी हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। प्रेममयी सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है, और इसी सेवा फिर करता भी है। वो भगवान को बहुत प्रिय है। आउट ऑफ ऑल दीज पीपल हु कम टू कृष्णा, जो भगवान के पास अलग अलग उद्देश्यों से आते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। वो उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो भगवान के पास आते ही नहीं है, नास्तिक है, या किसी और के पास चले जाते हैं, किसी और को पिता बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं, इधर घूस खिलाई उधर खिलाई काम करा लिया, पिताजी को भूल गए, परम पिता को भूल गए। तो वो नहीं, लेकिन जो पिताजी के पास आते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उनमें से भी जो इस प्रकार की ज्ञान अर्जित करता है कि वासुदेवम सर्वमिति, ऐसा करते हैं, और फिर करने के बाद उसकी ऐसा ज्ञान लेने के बाद भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो हमें भगवान को अत्यंत प्रिय बनना है। हम गीता में, भागवतम में रोज सुन रहे हैं श्लोक में इस बारे में, और अब समय है दिव्य सेवा में लगने का। हमारी पहली दिव्य सेवा होती है भगवान के नामों का जप करना। नाम के थ्रू, नाम में और हम कहते हैं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार नाम स्मरण करने से हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये पहली सेवा तो यहीं से चालू होती है। दिस इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए ये सेवा को हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रातः काल में समाप्त करें, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग आप भगवान का ध्यान करें। बड़े शुद्ध हृदय भी है, शरीर में भी थोड़ा दम है, ताकत है। पूरे दिन में तो काफ़ी थक जाता है शरीर, वो भाव भी नहीं रहता, गला भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, नींद भी आती है। सवेरे भी नींद आती होगी, वो इसलिए क्योंकि हमने आदत नहीं डाली है सवेरे उठने की। धीरे धीरे जल्दी सोने की, जल्दी उठने की आदत डालेंगे, आप देखेंगे कि सवेरे के जब से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ प्रैक्टिकल सेवा नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेवा। उसके बाद फिर हम बाकी सेवाओं में लग सकते हैं। हाँ, बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमें सेवाएं मिलती ही रहेंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।